वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दिशांत सर और आज मैं आपके लिए हाजिर हूं आपका एक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का बेहतरीन कोर्स लेकर के। और बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर में। आई वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं क्योंकि वो अब फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। और मैं हूं आपका दिशांत सर। कैसे हैं आप लोग? और होप करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन वगैरह अच्छा गया होगा। और अब आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है फोर्थ सेमेस्टर से। और फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको अलग अलग फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। और देसी मास्टर्स के क्लासेस में आपका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है, सबसे पहला क्लास है और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आपको ठीक पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोलिक्स, जो कि मेरा ही सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिकों में से एक है हाइड्रोलिक्स। या इसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, वो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक्स पे है कि हाइड्रोलिक्स का हम लोग कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो बच्चों, आज के जो लेक्चर में हम लोग आज देखने वाले हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स जो सब्जेक्ट है उसका क्या ओवरव्यू है, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि उसका क्या एप्लीकेशन है, एज वेल एज आपके ना सिर्फ ऐसा मत समझिएगा कि ये सारा सिर्फ ना सिर्फ आपके सेमेस्टर वाइज के लिए ये सब्जेक्ट, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इस पे हम लोग बात करने। ठीक है बच्चों? तो ये मैंने मेरी हमेशा से शुरू से आदत रही कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या अब तक पढ़ाता आया हूँ डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह में, वहाँ हमेशा मेरा एक इंट्रोडक्टरी सेशन रहा है बच्चों के साथ। क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। अगर मेरे सिलेबस में ये सब्जेक्ट को डाला गया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों के मन में क्या क्या सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ ये चीज़ें, ये क्वालिटी मेरे अंदर कहीं ना कहीं है, अब हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड है। मुझे ये कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको एक माइंड में क्या चलता है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो सिलेबस स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने डिज़ाइन किया है कि भाई आपके फोर्थ सेमेस्टर में अगर हाइड्रोलिक्स पेपर रखा गया है तो क्यों रखा गया, उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हाइड्रोलिक्स हम क्यों पढ़ें, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करके निकलते हैं तो व्हाट आर यू व्हाट यू गेट बेनिफिट, आपको ये सब्जेक्ट क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देसी मास्टर में ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है और 5 जुलाई से आप देख सकते हैं कि 5 जुलाई से आपके लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। और जो कि आप आसानी से, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता हो, चाहे वो दो कोर इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, एक तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है और दूसरा आपके सिविल इंजीनियरिंग का सबसे दो इंपॉर्टेंट पेपर है। मैं तो ये मानता हूँ कि इस सब्जेक्ट के बिना दोनों की दोनों इंजीनियरिंग अधूरी है। आपको ये सब्जेक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना ही चाहिए, ना सिर्फ आपके सेमेस्टर पर्पज से, इसके साथ साथ आप कोई भी एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, रेलवेज के एग्जाम हो, या कोई प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी आती है, गेट का एग्जाम हो, आप आगे जाके बैचलर्स करेंगे, बीटेक करेंगे, तो वहाँ भी इस सब्जेक्ट का आपको सामना होने जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसका क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आज हम लोग इस सब्जेक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया वो सिलेबस क्या है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसका इसके सिलेबस के साथ साथ हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है और हम इसे क्यों पढ़ें, हमें क्या बेनिफिट है। तो बिना देर किए हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि इस सब्जेक्ट के इस जो आपको थंबनेल दिख रहा होगा बोर्ड के ठीक पीछे, इसमें आपको कुछ पंप वगैरह दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ पंप दिख रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो हाइड्रोलिक्स का एप्लीकेशन है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बिना देर के हुए सबसे पहले वी आर गोइंग टू मूव ऑन योर सिलेबस। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिलेबस के ऊपर। आइए, ये आपका सब्जेक्ट ओवरव्यू है। सब्जेक्ट ओवरव्यू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे बात करने से पहले जो मैंने आपको कंटेंट बताया है वो कंटेंट है कि हम लोग इसका सिलेबस कहीं ना कहीं देखने वाले हैं आज। कहीं ना कहीं आज हम लोग इसका सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो ये है आपका सिलेबस जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। और
आशा करते हैं कि आपको ये सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में पता होगा और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के अंदर आप पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज हम लोग जो है सिविल 4 सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में जो हमारा सब्जेक्ट आपको पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है वो आपके लिए सबसे पहले हाइड्रोलिक्स जो आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें, हाइड्रोलिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था और मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो हाइड्रोलिक्स में अब क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, 2015401 ये आपका सब्जेक्ट कोड होने जा रहा है। साथ साथ आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये आपके 70 मार्क्स के जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें 70 मार्क्स का आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा, जहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे वो 70 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स आपके क्लास के टीचर आपके टेस्ट असेसमेंट देखेंगे, वो आपका क्लास टेस्ट जो लेंगे रेगुलरली उसके हिसाब से वो मार्क्स देंगे ये। और ये जो 20 मार्क्स है वो आपका क्लास टेस्ट है और ये टीचर असेसमेंट है, सॉरी टीए वाज अ टीचर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट का मतलब वो आपका अटेंडेंस पे, ये सारा कुछ कॉलेज पे डिपेंड होता है, ये 30 मार्क्स। तो यहाँ पे ये बातें हो गई। कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कहता है वो कहता है कि टू अंडरस्टैंड द पैरामीटर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड के बारे में ही तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। फ्लूइड के बारे में सारी चीज़ों को समझना। एक सबसे पहली बात तो ये है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर अगर या एक सिविल इंजीनियर को अगर इस पेपर को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि आपको एक पाइप दे दिया जाए और उस पाइप में अगर मान लीजिए पानी बह रहा है और कहा जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप प्रेशर निकाल के बताइए, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये पेपर आपको वो सिखाता है। दूसरी बात है, ये पेपर आपको ये सिखाता है कि बहुत सारे जो पंप हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप आप खेत में देखते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उनका हम कैसे हेड निकाल सकते हैं, उनका व्हाट यू मीन बाय डिस्चार्ज ये हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट है बर्नौली, जिन्होंने अपना बहुत सारा सिद्धांत दिया था। तो इन सारी चीज़ों पर हम अलग अलग करके बात करने वाले हैं सिलेबस के हिसाब से। तो आइए हम लोग अब सिलेबस को देखते हैं। पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या है, प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर हाइड्रो मतलब वाटर होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। तो जो पहला यूनिट है वो कहता है प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब पानी का प्रेशर नापने के लिए जो जो हम लोग स्टडी करते हैं वो इस चैप्टर के अंदर है। तो देखिए इसमें कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले जो जो मैंने इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस को तो एक एक पॉइंट बताना मुश्किल है अभी, तो ये चीज़ समझिए क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा। आप ये जानिए कि जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर हर यूनिट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि भाई ये यूनिट बहुत अच्छा है इसको छोड़ के चलें। कोई ऐसा यूनिट है ही नहीं जिसको इसमें छोड़ा जा सकता है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। हम लोग इंजॉय करेंगे इसको पढ़ते हुए, और आप कहिएगा जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा कि जीशान सर ने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया था और कितना बेहतरीन सब्जेक्ट है ये। तो हम लोग इसको इंजॉय करके पढ़ेंगे। तो टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं क्या क्या है। जैसे हाइड्रोलिक्स के अंदर में है, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोस्टैटिक क्या है, हाइड्रोडायनेमिक क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें आती क्या है, ये पता होना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक्स, ये आपके बेसिक्स। अब आप खुद से पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, अब आप पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ लेते हैं, आपको ये नहीं पता है कि हाइड्रोलिक्स क्या है, आपको ये नहीं पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत ही शेमलेस बात है। अब फ्लूइड क्या है, एनीथिंग विच हैज़ कैपेसिटी टू फ्लो, वह सारी चीज़ें जिसमें बहने की क्षमता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। चाहे वो एयर हो, चाहे वो ऑल लिक्विडेज हो, जितने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड को ही हम लोग फ्लूइड कहते हैं। वो सारी चीज़ें जो बह सकती हैं, जिनके बहने की क्षमता है, जिसके अंदर जो बह सकती हैं, दैट इज डू मीन बाय फ्लूइड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है जो 1.2 के अंदर है। उस प्रॉपर्टी के अंदर जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, जिसने न्यूटन साहब ने अपना एक विस्कोसिटी का सिद्धांत दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1.3 के अंदर बहुत सारे प्रेशर के बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। और इन पर हम लोग कुछ सिंपल फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और पास्कल्स लॉ। और ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है जो हाइड्रोलिक्स है, ये आपसे ये बहुत सवाल होता है इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक्स जो है वो किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हाइड्रोलिक इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ आपको बहुत पहले से ही पता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ आके पढ़ें। पास्कल्स लॉ के बाद आप पहले ही से जान रहे हैं पास्कल्स लॉ क्या है, तो ये भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हमको कुछ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ने हैं, जैसे यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ना है कि प्रेशर हम कैसे नाप सकते हैं, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर हम कैसे नाप सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस हम कैसे नाप सकते हैं। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे तो प्रेशर निकालनी है, लेकिन अगर दो जगह प्रेशर निकालना होगा तो हम कौन सा मैनोमीटर यूज़ करेंगे, दैट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर वी आर गोइंग टू यूज़। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर आप बात करें, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करें, तो देखिए यहाँ पे आता है डेप्थ प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है
सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना, टोटल प्रेशर निकालना टैंक का, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि यूनिट 1 से था, इसका क्या एप्लीकेशन आप जान ही रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 2 का क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट में सब्जेक्ट में से एक है, फ्लूइड फ्लो पैरामीटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, लेमिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है। तो बहुत सारा जो फ्लो होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीडी जैसे लेमिनार, टर्बुलेंट, यूनिफॉर्म, यही बारे में बता रहा था। स्टीडी क्या है, अनस्टीडी क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब डिस्चार्ज, ये तो बहुत फेवरेट मेरा पार्ट है और आपका भी पार्ट बन जाएगा। डिस्चार्ज निकालना, डिस्चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज नोन एज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालते कैसे हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं, आप पढ़िएगा जबकि A1 B1 इक्वल टू होता है A2 V2 बराबर कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एनर्जी फ्लोइंग फ्लूइड, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो बर्नौली साहब का थ्योरम था, बर्नौली साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि भाई सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी बराबर कांस्टेंट, कि देयर इज नो लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और बर्नौली साहब के सिद्धांत के ऊपर जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने, चाहे वो उनकी स्टडी भी आपको करनी है, तो वो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद मिलेगा। मोमेंटम इक्वेशन हम लोग को पढ़ना और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं, जैसे वेंचुरी मीटर है और इफिस मीटर है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जो तीसरा यूनिट की बात करें तो तीसरा यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप। पाइप, जब पानी किसी पाइप के अंदर से फ्लो करता है तो उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर लॉसेज होगा, लॉस का मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, तो इसमें हेड लॉस के बारे में पढ़ना है, जैसे फ्रिक्शनल लॉस के बारे में पढ़ना है। डार्सी साहब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना इक्वेशन दिया था हेड लॉस के लिए। मोडीज डायग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। कितने तरह के लॉसेज होते हैं वो ये हमें पढ़ना है। फिर पैरेलल में, सीरीज में कैसे हम लोग लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। वाटर हैमर क्या होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये भी हमें पढ़ना है। डिस्चार्ज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कि वेंचुरी मीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग, उसके बाद ओरिफिस मीटर है उनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। मैं आपको ये भी आज दिखाने वाला हूँ कि वेंचुरी मीटर कैसा दिखता है, ओरिफिस मीटर कैसा दिखता है, कोई डाउट नहीं होने वाला है ना। इस क्लास में कभी ना कोई डाउट रहा मेरी पढ़ाई में, ना मैंने कोशिश की हमेशा कि बच्चे को हमेशा अच्छा नॉलेज दूं और ये नॉलेज उनको अपने लाइफ टाइम तक काम दे। जितने भी बच्चे मेरे साथ फ्लूइड मैकेनिक्स अब तक डिफरेंट कॉलेजेस में मैं पढ़ा के आया हूँ और अभी कंटिन्यू पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये कोशिश मेरी रही है कि हमेशा बच्चों को ऐसा नॉलेज हो जो उनको लाइफ टाइम काम दे। कभी उनको फ्लूइड मैकेनिक्स की याद आए तो मेरी याद भी ज़रूर आ जाए, इस तरह की पढ़ाई की याद में हमेशा कुछ, और उनके पास एक नॉलेज काफ़ी अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 जो है वो है फ्लो थ्रू ओपन चैनल, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का भी अपना इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ पाइप फ्लो एंड चैनल फ्लो, ये हमें पढ़ना है कि चैनल और पाइप में कैसे वाटर का फ्लो होता है, ये हमें जानना है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद करें चीजी इक्वेशन, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। कंडीशंस फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं बच्चों। उसके बाद है हाइड्रोलिक जंप एंड इट्स अकरेंस इन द फील्ड। अब हाइड्रोलिक जंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है हाइड्रोलिक जंप का। आपने जेसीबी मशीन्स देखी होंगी, मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताना होगा दैट वर्क ऑन हाइड्रोलिक, ये सारी चीज़ें हाइड्रोलिक पे काम कर रही है। और हाइड्रोलिक का बहुत सिंपल एग्जांपल है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं ये आपको आना चाहिए, जैसे नॉच क्या है, क्वेश्चन क्या है डिस्चार्ज निकालने का, वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस कौन कौन से हैं जिससे हम लोग वेलोसिटी नापते हैं, पीटेट ट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 के बारे में। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, ये मेरा फेवरेट यूनिट और आपका भी फेवरेट यूनिट ये बनने वाला है, हाइड्रोलिक मशीन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपने अब तक पढ़ा, अब उसका क्या एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक्स के थ्रू। ठीक है, हाइड्रोलिक्स के थ्रू क्या एप्लीकेशन है वो हम यहाँ देखेंगे। तो हाइड्रोलिक्स का सबसे अच्छा एप्लीकेशन आप देखिए ना, सबसे अच्छा एप्लीकेशन आप यहाँ पे देखिए कि पंप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पंप, ठीक है, पंप का नाम आपने सुना होगा। अब कितने तरह के पंप है, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग सबमर्सिबल, 3 पंप का नाम दिया गया है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने खेत में जरूर देखे होंगे, जहाँ पे जब किसान लोग क्या करते हैं कि वो पानी अगर यहाँ से निकाल के जब अपने खेत में पहुँचाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे बना के दिखा भी सकता हूँ। आप ये सेंट्रीफ्यूगल पंप इस तरह का आपने ज़रूर देखा होगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊँ।
इसको कहते हैं सक्शन, इसको कहते हैं सक्शन पाइप, इसको कहते हैं डिलीवरी पाइप, इसको कहते हैं इम्पेलर, इसको कहते हैं केसिंग, और यहां पे लगा होता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर को हिंदी में छलनी कहते हैं। होता क्या है कि यहाँ जहाँ से आपको पानी निकालना है, आप लोग वहाँ पे उस पाइप को डुबा देते हैं, उसको इमर्स कर देते हैं। तो ये स्ट्रेनर जो है, सॉरी, ये जो स्ट्रेनर है ये क्या करता है, ये स्ट्रेनर आपको जो बहुत सारे पत्थर, क्योंकि जब सक्शन क्रिएट होगा तो सक्शन क्रिएट होने के समय बहुत सारा पत्थर कंकड़ उसके अंदर ना आ जाए। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में क्या जानते हैं कि अगर आपने कभी स्ट्रिंग बांध के घुमाया हो तो वो हमेशा बाहर की तरफ जाता है, तो वो बाहर की तरफ एक्शन लगता है। पानी बहुत हाई स्पीड से यहाँ रोटेट होता है सक्शन बल से होते हुए, इम्पेलर से टकराते हुए, और ये डिलीवरी पाइप से निकल जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग जानते हैं कि इसकी जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये हाई डिस्चार्ज पंप है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है कि हाई डिस्चार्ज पंप कैसे है। उसके बाद जब हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर पिस्टन सिलेंडर का मैकेनिज्म आ जाता है कि पिस्टन सिलेंडर कैसे उसको पंप करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, जो है कि एक हाई डिस्चार्ज पंप है और एक लो डिस्चार्ज पंप है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिस्चार्ज हमेशा पल्सुएटिंग होता है। पल्सुएटिंग का मतलब क्या होता है कि पिस्टन जब एक बार फ्लूइड को खींचता है, कंप्रेस करता है, खींचता है, कंप्रेस करता है, तो जो आप पानी का जो फ्लो देखेंगे जब निकलते हुए इस पंप से, तो वो पानी कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, दैट इज पल्सुएटिंग। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हर साल एग्जाम में आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम लोग देखने वाले हैं। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है प्रीमिंग। प्रीमिंग बहुत कॉमन सा है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कॉमन सा है। होता क्या है कि पंप में जब पानी नहीं रहता है तो उसके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जब आप पंप को स्टार्ट करते हैं तो पंप क्या करता है, वो पूरा सक्शन क्रिएट नहीं कर पाता, मतलब पानी को खींच नहीं पाता, क्योंकि वहां पे वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। तभी जब बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा तभी हम लोग पानी को खींच पाएंगे। तो उस एयर बबल्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पंप के अंदर पानी भर देते हैं, यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक। जैसा कि आपने कभी घर में आप देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड पंप जो होता है, हैंड पंप इसी तरह से जब पानी नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे एयर बबल्स जम जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हवा हवा ले लिया है, ऐसा वर्ड यूज होता है। लेकिन टेक्निकल वर्ड में क्या है कि वहाँ पे एयर बबल्स बन जाते हैं। तो होता क्या है कि आप देखिएगा कि वो ऊपर से पानी डालते हैं पूरा लेवल तक, हैंड पंप में चापाकल में भर देते हैं, और तब जब उसको चलाना स्टार्ट करते हैं तो वो पानी आना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने वहाँ पानी जो पंप में भरा, उस पंप में हैंड पंप में ऊपर तक पानी भरने का मतलब जब आपने पानी भरी दिया तो हवा के लिए कोई जगह वहाँ बची नहीं, हवा वहाँ से निकल गया, तो दैट इज प्रीमिंग। उसको हम लोग प्रीमिंग कहते हैं अपने टेक्निकल टर्म में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सक्शन हेड क्या है, डिलीवरी हेड क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर कैसे निकालते हैं, कौन सा पंप कैसे चॉइस करेंगे, एक इंजीनियर को पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्बाइंस। टर्बाइंस को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि पावर जनरेशन में चाहे वो सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब टर्बाइन भी बहुत तरह का है, या आपके हेड के ऊपर है या आपके कि कौन सा टरबाइन कहाँ लगता है। जैसे कैप्लन टरबाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्रांसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टरबाइन दैट इज पेल्टिंग टरबाइन, उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैं इसको बनाऊंगा भी, और आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर भी लेके आने हैं। तो ये तो था इसका सिलेबस ओवरव्यू कि कौन सा चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट रखता है, और इस चैप्टर से कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप बुक की बात करें मुझसे, अगर बुक के बारे में पूछे तो देखिए, एक स्टैंडर्ड बुक है जो यहाँ लिखी हुई है, जिसको मैंने भी पढ़ा था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं उस वक्त मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी। तो आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो यू कैन गो थ्रू द मोदी एंड सेठ, दैट इज़ वेरी स्टैंडर्ड बुक, ये आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत है या आप नॉर्मल लैंग्वेजेस में पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ आर के बंसल इज़ द बेस्ट बुक। तो मैं सेकंड बुक के बारे में भी आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप आर के बंसल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों बुक है, यू कैन बाई एनी ऑफ। ओके, तो नाउ अब तो ये था कि भाई सिलेबस का हो गया, सब्जेक्ट के ओवरव्यू। अब हम लोग चढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के ओवरव्यू के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग जानेंगे, हम लोग देखते हैं अब कि सब्जेक्ट क्या है इसका। अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट के बारे में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट में आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो पिक्चर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोलिक मशीन्स में आपने इस तरह के पिक्चर्स देखे होंगे, ये आपके हाइड्रोलिक्स मशीन्स हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे एक गाड़ी है, बड़ी ट्रक्स है, जिसके पास एक ऑयल फिलिंग है या गैस फिलिंग है। ये कैसे इसको उठाए हुए है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक। तो आप देखिए कि हाइड्रोलिक में फायदा क्या होता है कि बहुत लेस एफर्ट लगाना पड़ता है और बहुत मैक्सिमम पावर जनरेट हो जाता है और मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी हमें मिल जाती है।
तो जो जेसीबी मशीन्स वगैरह हैं ये सारी की सारी हाइड्रोलिक पे ही बेस्ड हैं बच्चों। तो हम लोग हाइड्रोलिक का आज ओवरव्यू कर रहे हैं, अपने सिलेबस देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे हाइड्रोलिक्स के बारे में, एप्लीकेशंस क्या है, हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो ये कहता है हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर कॉमनली यूज्ड वेयर मैकेनिक्स रिक्वायर लार्ज फोर्स एंड प्रिसाइज कंट्रोल। कहता है कि हाइड्रोलिक्स का सिस्टम का वही यूज होता है जहाँ पे एक ऐसा बहुत लार्ज फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी चाहिए, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम चाहिए और बहुत कम समय में वो काम, जैसे जेसीबी मशीन देखिए कितनी सारी काम को परफॉर्म कर लेती है बहुत कम पावर यूज़ कर करके। तो ये पहली बात कही गई है। दूसरी बात कही जाती है कि हाइड्रोलिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हाइड्रोलिक्स का यूज होता है। एरिया ए लॉट हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज हो, हर जगह आजकल हाइड्रोलिक मशीन की यूज हो गई और इन्होंने अपना हाइड्रोलिक मशीन ने बहुत ही काम आसान बना दिया है बच्चों। ठीक, तो ये दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देख रहे हैं। तीसरी बात करें, एग्जाम्पल्स इंक्लूड व्हीकल पावर। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें मैंने दिखाया है, पावर स्टीयरिंग जो है आजकल गाड़ियों में आ रही है, लोग एक उंगली पे ही गाड़ी को घुमा लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट इज वहाँ पे एक हाइड्रोलिक पंप रहता है जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा रहता है और वो हाइड्रोलिक फ्लूइड की वजह से आप स्टीयरिंग को बहुत आसानी से घुमा लेते हैं। पहले कितना फोर्स लगाना पड़ता था गाड़ी को घुमाने में। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आ गए हैं, हाइड्रोलिक जैक्स आप समझते होंगे, पहले लोग हाथ से चलाते थे, बहुत ईजिली हाइड्रोलिक जैक्स आ गए हैं, आपके बेड वगैरह में भी यूज हो गए हैं। हाइड्रोलिक एलिवेटर्स, सीढ़ियाँ आ गई हैं हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक पे बेस्ड हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। वीपन्स आ गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दें हाइड्रोलिक पे। तो ये सारी, और यहाँ पे देखिए हेवी अर्थ मूविंग व्हीकल्स, तो हेवी अर्थ मूविंग व्हीकल में जेसीबी मशीन्स आ गए, रोलर्स आ गए, जो आप देखते हैं ग्राउंड में होल करने वाली जो मशीन्स आती है, जो बड़ा बड़ा ड्रिल करती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो ये सारी एप्लीकेशन है जिसके बारे में जानना है। हेवी ड्यूटी प्रेस, बड़े बड़े जगह पे बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में प्रेस है जो बड़े बड़े लॉक को, बड़े बड़े लोहे को पीटता है, तो वो सारी किस पे बेस्ड हैं, तो वो सारी बेस्ड हैं हाइड्रोलिक मशीन पे। तो आप सोचिए कितना वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है इस, तो आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आपने इंजीनियरिंग चुनी है तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल निभाने वाला है, स्पेशली सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये एक सिविल इंजीनियरिंग का मैंने कोड डाला था, इसमें देखिए बहुत सारे आपके सब्जेक्ट के नाम होंगे, चाहे वो सर्वेइंग हो, आरसीसी हो, ये सारी हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोलिक्स दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका हाइड्रोलिक्स, जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको दिख रहा होगा डैम का पिक्चर, क्योंकि मैंने इसलिए डाला है। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई डैम का डिजाइनिंग होता है तो सोचिए कि इस डैम के दीवार के पीछे, इस डैम के दीवार के पीछे कितना बड़ा फ्लूइड मौजूद है, कितना ह्यूज फ्लूइड इसके मौजूद है, और ये दीवार इसको कैसे रोक पा रहा है। तो एक इंजीनियर ही इस सब्जेक्ट को पढ़ के ये डैम बना सकता है। एक इंजीनियर इस सब्जेक्ट को पढ़ के ये समझ सकता है कि फ्लूइड के पास कितनी ताकत है, कितना प्रेशर और कितना फोर्स है, और कितनी मोटी मैं ये दीवार बनाऊं कि इस फ्लूइड को रोक सके। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है इस सब्जेक्ट का बच्चों। इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट से पढ़िएगा। ठीक है, आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आप पढ़ के, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप हाइड्रोलिक्स के बारे में जान सकते हैं, उसके ऑपरेशन के बारे में समझ सकते हैं, उसके प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोलिक्स का आपको जानना होगा, और कौन कौन से कंपोनेंट हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होते हैं वो भी आपको जानना होगा, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको जानना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर मैंने लाया है आपके लिए खास तौर से। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्मॉल फोर्स अप्लाइड, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्मॉल फोर्स अप्लाइड, स्मॉल अप्लाइड। यहाँ एक छोटा सा फोर्स लगाया जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा पिस्टन। ठीक है, और यहाँ आपको भरा हुआ है फ्लूइड, फ्लूइड। और आप यहाँ देखिए, यहाँ जो है सिलेंडर, यहाँ जो जगह है, एरिया है वो कम है और यहाँ एरिया ज़्यादा है। तो होता क्या है कि हाइड्रोलिक यही तो है कि आपको स्मॉल एफर्ट लगाना पड़ रहा है और एक बड़ा फोर्स प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो यही तो एक बेटर एडवांटेज है हाइड्रोलिक का। तो ये हाइड्रोलिक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। आप समझ सकते हैं कि एक पूरी कार यहाँ से लिफ्ट हो गई है, और इतना छोटा सा फोर्स लगाने के बाद, तो हाइड्रोलिक के अंदर कितनी लिफ्टिंग कैपेसिटी है और इसका क्या एप्लीकेशन आप समझ सकते होंगे। आज इसी चलते हाइड्रोलिक पे आजकल सारी मशीनें बेस्ड हो गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें। आगे मैं आपको दिखाने वाला था, क्योंकि मैंने सिलेबस में आपको बताया था कि वेंचुरी मीटर था, तो ये है वेंचुरी मीटर।
जिस पे हम लोग ये देखिए वेंचुरीमीटर की इस तरह से दिखता है। इसके अंदर 2-3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसको कन्वर्जेंट कहते हैं, दूसरे पार्ट को थ्रोट कहते हैं और तीसरे पार्ट को डाइवर्जिंग कहते हैं। ये तीनों का एरिया अलग-अलग है और इन तीनों के बारे में आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आपको यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ दिख रहा होगा। ये मैनोमीटर है जो प्रेशर मेजर करता है। वेंचुरी मीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वेंचुरी मीटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम पढ़ेंगे। तो ये वेंचुरी मीटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज सिर्फ आपके लिए ओवरव्यू है। आप सभी ये आपको दिख रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप इसको गौर से देखिए। मैंने अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप के इसका कट सेक्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ से आपको देखिए डिलीवरी पाइप को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सेक्शन पाइप है, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, सॉरी, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से वाटर इन हो रहा है और ये यहाँ से इम्पेलर से टकराते हुए रोटेट करते हुए डिलीवरी पाइप से फ्लूइड आउट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे आपको नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए। तो ये तो था आपका सब्जेक्ट ओवरव्यू और ये सब्जेक्ट क्या है। तो आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्टरी सेशन था। बहुत ही अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं आपको कि हाइड्रोलिक्स क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका सिलेबस क्या है, आपको ये सब क्यों पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने ये लेक्चर में आपको बता दी हैं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो हम लोग अब अगले लेक्चर में, क्योंकि 5 जुलाई से आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर है वो 5 जुलाई से इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहीं हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और हम इसे क्यों पढ़ें और इसे हमें सिलेबस में क्यों दिया गया है। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू।